Hello everyone, comes out right back on the timetable and same place with last setup of Hello Erin। तो अगर बेटा जी मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी ज़रा बताओ तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था, तो आप बोलोगे सर हमने हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर लिया था सर। तो मैं बोलूँगा नहीं सर, अभी हेलो एरीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बाकी है सर। ओके, तो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी हेलो एरीन की बाकी हैं? वो टच फिटिंग जो आपके सामने लिखी हुई है, और एक पढ़नी है हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसको रिकैप कर लेते हैं। तो याद है हमने लास्ट लेक्चर में कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एरीन की? हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो याद है हमने हेलो एरीन की टक्कर किससे किससे करवाई थी? बोलो। नाइट में हंसती है रोहित की अक्स नाइट में हंसती है। ओ 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 सर बस 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 बस। नाइट मतलब नाइट्रिक अम्ल, नाइट मतलब नाइट्रिक अम्ल, में मतलब मेटल, ठीक है। हंसती मतलब H2SO4, है मतलब हाइलोजन, रोहित की यक्स। तो बेटा इतनी सारी हमने हेलो एरीन के साथ क्या करवाई थी? टक्कर कराई थी इतनी सारी चीज़ों की, ठीक है। तो याद है जब नाइट्रिक अम्ल से टक्कर करवाई थी तो उसमें से क्या निकलता है? OH माइनस और NO2 प्लस। तो इसमें से कौन जाता है? NO2 प्लस जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या चलता है? रेजोनेंस के कारण हेलो एरीन में माइनस चलता है, तो ये जाएगा और इससे रिएक्शन करेगा। तो पहले कहाँ जुड़ता है, कहाँ जुड़ जाएगा? तो मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ क्या? NO2, ठीक है। एक बार यहाँ पे, और माइनस कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। ये वाली पोजीशन सेम है, ये इसकी पोजीशन सेम है। यहाँ पे एक बार यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है ना, हाँ। तो एक बार NO2 यहाँ पे, एक बार NO2 यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो एक प्लस दूसरे प्लस को हटा रहा है। यहाँ से क्या निकला है? यहाँ से निकला है, लिख देता हूँ 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे निकला है H प्लस, ओके। यहाँ पे क्या निकला है? H प्लस। तो एक H प्लस गया और दूसरा प्लस आया, तो इसी को हम क्या कहेंगे? किसका प्रतिस्थापन हुआ? एक ने दूसरे को हटा दिया। किसने हटा दिया? प्लस ने। प्लस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर दिया था? हटा दिया था, ठीक है सर। इतना हमने समझा। इसके बाद इससे रिएक्शन कराएंगे, थोड़ा सा इसको रुको, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इस पे आओ। फिर जब हमने क्या कराया था? H2SO4 की रिएक्शन कराई थी, तो उसमें से क्या क्या निकलता है? OH माइनस SO3 H प्लस। तो कौन जाएगा? SO3 H प्लस जाएगा। तो एक बार आप SO3 H प्लस यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो ये मत समझ लेना क्या सर कि NO2 भी लगा है, SO3 H लगा है। मैं सबको एक साथ लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो ये सब। तो अब यहाँ पे क्या लगा दो? SO3 H, ठीक है सर। फिर किससे रिएक्शन कराई थी? हाइलोजन से। तो कौन जाएगा? प्लस माइनस के पास कौन जाता है? प्लस वाला जाता है। तो एक बार हाइलोजन यहाँ पे और एक बार हाइलोजन यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट सर। फिर इसके बाद यहाँ से क्या निकला था? R प्लस और X माइनस। तो कौन जाएगा? प्लस जाएगा। तो एक बार R यहाँ पे, कहाँ लिखूं? चलो यहाँ लिखता हूँ, और एक बार R ऐसे। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हर बार जुड़ता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई डाउट है? बोलो। देख रहे हो ये रहा तुम्हारा फ्लो चार्ट किसका? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। अब इसको देखते हैं, मेटल को बाद में देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? बोलो बोलो, मैं बढ़ूं आगे, ठीक है। सोडियम के साथ थोड़ा सा इसका रिएक्शन देख लो, सोडियम के साथ इसका रिएक्शन। अच्छा एक चीज और, मैंने क्या बताया था? जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एक क्रीम लेंगे, ठीक है बेटा जी, एक क्रीम लेंगे। उस क्रीम का क्या नाम है? फेकल। क्या नाम है? फेकल, FeCl3। हालांकि इतना सब चीटिंग चलती है, डोंट वरी, ठीक है, बट करना तो पड़ेगा ना, बुक में लिखा है। और क्या है? AlCl3। तो यहाँ पर दो प्रकार की क्रीम है। जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फेकल लेना है, और आरएक्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो AlCl3 लेना है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो, फेकल, ठीक है, और फेकल से अल, फेकल अल। तो एक बार आयरन का क्लोराइड है और एक बार अल एल्यूमिनियम का क्लोराइड है। फेकल, फेकल अल, फेकल अल। तो एक बार फेकल, एक बार
एल्यूमिनियम का क्लोराइड, समझ रहे हो? तो ऐसे याद कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को भी एक नाम देते हैं जब हम किससे रिएक्शन कराते हैं, हेलो एल्केन से। किसकी? हेलो एरीन की। जब हेलो एरीन की हेलो एल्केन से रिएक्शन कराई जाती है तो इसको भी एक नाम दिया जाता है जो हर जगह तुम्हें दिखेगी, फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा जी? फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, फीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसके साथ सोडियम के साथ इसका जो मैटर है वो क्या है, स्पेशल बन जाता है, तो हमें उसको स्पेशल तरीके से देखना है। बेटा जी याद है इसको? तो खैर मैंने बताया था, फिर से एक बार रिकैप करना जरूरी है क्योंकि मुझे क्या समझाना है, वोल्टेज फिटिंग समझाना है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि हेलो एल्केन में हमने क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन में हमने किसकी रिएक्शन कराई थी, हेलो एल्केन की सोडियम के साथ जब रिएक्शन कराई थी, जब हमने हेलो एल्केन की सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी तो हमने उसको भी स्पेशल नाम दिया था, याद है? उसी तरीके से जब हम हेलो एरीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम से, तो इसको भी, इस रिएक्शन को भी एक स्पेशल नाम देंगे। उस रिएक्शन का नाम होगा फिटिंग। वहां पर क्या नाम था, वोल्टेज। यहाँ पे क्या नाम होगा, फिटिंग रिएक्शन। समझ रहे हो? इसको मैंने दोहे में बोला था जब क्या पढ़ाया था, कावू वू वोल्टेज अपक्रिया, फिर इसके बाद क्या थी, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। तो आपको दो याद रखनी थी, वोल्टेज अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। और इसी का आधा पार्ट होता है क्या, फिटिंग अपक्रिया, कि जो हम किसकी रिएक्शन देखते हैं, हेलो एरीन की सोडियम के साथ देखते हैं। समझ पा रहे हो बेटा जी? तो आओ, जब हमने हेलो एल्केन की सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी तो हाइड्रोकार्बन बना था, उसी तरीके से जब हेलो एरीन की सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी हाइड्रोकार्बन ही बनता है, लेकिन बेंजीन का। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा देख लेना है, जरा देखो, बिल्कुल सेम है। जब हेलो एल्कीन की सोडियम के साथ कराई थी और जब हम हेलो एरीन की सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो बिल्कुल सेम है, एट इज इट। तो अगर आपको ये याद है, इसीलिए तो मैंने इसे लिखा है, तो ये आपको याद हो जाएगी। तो आओ जरा देखो, यहाँ पर आपको क्या लेना है, जैसे वोल्टेज में क्या लेना था, दो हेलो एल्केन के अणु लेना था, तो यहाँ भी दो हेलो एरीन लेना है, देख रहे हो, एक अणु ये, एक अणु ये। फिर इसके बाद क्या लेना है, दो सोडियम, ठीक है, जिस तरह यहाँ लेना है, जैसे हमने एक RX लिया था, दो RX लिया था, एक ये और एक ये, और दो सोडियम लिया था, वैसे यहाँ भी करना है, फिटिंग रिएक्शन में भी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, हेलो एल्केन में दो यानी दो एक्स को लेके क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। यहाँ भी यही होगा, दो यानी दो एक्स को लेके क्या हो जाएंगे, फरार। जब ये दो एक्स सोडियम के साथ चले जाएंगे तो यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी ये खाली हो जाएगी, एक कार्बन की वैलेंसी ये खाली हो जाएगी। कार्बन कितने बनाता है, 4, ठीक है। तो 1 2 3, जब यक्स निकल जाएगा तो कितने बचेंगे, 3 ही तो बचेंगे। अभी कितने बना रखा है, 4। तो देखो यक्स निकल गया तो यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 ही तो हुई। ये भी यहाँ से यक्स निकल गया, ये वाली से दूसरे वाले से, तो 1 2 3, तो 3 ही तो वैलेंसी बची। तो होगा क्या, जब ये यक्स निकल जाएंगे सोडियम के साथ तो बचा क्या, ये दोनों हेलोरीन। तो ये दोनों हेलोरीन आपस में क्या कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर दोनों आर आपस में जुड़ जाते थे दो यक्स निकल जाने के बाद दो सोडियम के साथ, उसी तरीके से यहाँ भी यहाँ पे AR, ठीक है, एरिल बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी, कुछ ऐसे, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये मैंने जोड़ दिया। तो पिछली बार मैंने कंडेंस फॉर्म में दिखाया था, ठीक है, अणु सूत्र के रूप में दिखाया था। इस बार संरचना सूत्र के रूप में भी देख लो। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, डाई फेनिल। बेंजीन को फेनिल भी बोला जाता है जब उस पर क्या हो जाता है, एक बैलेंसी खाली हो जाती है, तो ये फेनिल कहलाता है। तो यहाँ पे कितने फेनिल हैं, 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई फेनिल। तो फिटिंग अपक्रिया में क्या बनता है, डाई फेनिल बनता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये अपक्रिया याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगी। हेलो एल्केन में सोडियम के साथ जिस तरह रिएक्शन कराई थी उसी तरीके से हमको हेलो एरीन की सोडियम के साथ करानी है, और उसको क्या नाम देते हैं, फिटिंग रिएक्शन नाम देते हैं। इसको तो मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, व्हाट्सअप ओटच ओटच में कौन सा वर्ड आता है, डब्लू, टच, डब्लू वर्ड आता है। डब्लू से क्या याद आएगा, तुम्हारा व्हाट्सअप, ठीक है। तो व्हाट्सअप पर रुखसाना क्या करती है, टू करती है, याद है? ये वाला देखो, ये वाला इसके लिए है, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसके लिए, ये वोल्टेज अपक्रिया के लिए। तो व्हाट्सअप पर रुखसाना क्या करती है, टू करती है। तो रुखसाना से क्या याद आएगा, RX, और RX कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, और सोडियम कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, ठीक है। और सेम वैसे ही हेलोरीन के साथ है, कोई दिक्कत? इसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना है, ठीक है सर, समझते हैं। जरा देखो क्या लिखा है, वोल्टेज फिटिंग लिखा है। क्या लिखा है, वोल्टेज फिटिंग लिखा है। ये कुछ मिश्रण सा नहीं है, एक होती है वोल्टेज अपक्रिया, एक होती है फिटिंग अपक्रिया। जब हेलो एल्कीन की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो वोल्टेज कहलाती है, जब हेलो एरीन की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या कहलाती है, फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। लेकिन अब ये क्या आ गया, वोल्टेज फिटिंग।
वोल्टेज फिटिंग दोनों का मिक्स आ गया, मिक्सचर आ गया, है ना। जैसे विलयन बनाते हो तो विलय और विलायक को मिलाकर बनाते हो, तो ये हो गया विलय, इसको मान लो विलायक, और ये बन गया विलयन है ना। तो यहाँ पर ये कुछ मिश्रण सा है, ऐसे आपको याद रखना है, ये कुछ मिश्रण सा है। किसका मिश्रण है? वोल्टेज और फिटिंग का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? वोल्टेज और फिटिंग का। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, वोल्टेज में हम क्या लेते थे, देखो ध्यान से, वोल्टेज में हम क्या लेते थे? RX लेते थे, ठीक है सर, ये ले लिया। इसके बाद हम लोग फिटिंग में क्या लेते थे? फिटिंग में किससे रिएक्शन कराते थे? हैलोइरिन की। किससे कराते थे? सोडियम के साथ, समझ रहे हो। वोल्टेज रिएक्शन में हम हैलोइरिन की रिएक्शन किससे कराते थे? सोडियम के साथ। हैलोइरिन में फिटिंग रिएक्शन में हम यहाँ पर देखो ना, मिक्स है ना, वोल्टेज और फिटिंग दोनों मिक्स है। तो वोल्टेज में हम क्या करते थे? वोल्टेज रिएक्शन में हम करते थे हैलोइरिन की रिएक्शन किससे? सोडियम के साथ। फिटिंग रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे? हैलोइरिन की रिएक्शन किसके साथ? सोडियम के साथ। तो दो यहाँ पर क्या है? मिक्स है। तो वोल्टेज का भी हमें लेना है, वोल्टेज का भी लेना है, और फिटिंग का भी लेना है। फिटिंग में हम क्या लेते थे? हैलोइरिन, और वोल्टेज में क्या लेते थे? हैलोएल्केन, और उसकी रिएक्शन किससे कराते थे? सोडियम के साथ। कितना सिंपल है यार, याद करना, ठीक है। विलय और विलायक ले लिया, ठीक है, और सोडियम के साथ ही करानी है। तो ये क्या बन गया? देखो, इसके पास भी X है और इसके पास भी X है, हैलोएरीन, हैलोएल्केन। तो यहां से X निकालो और यहां से X निकालो, दो X को लेकर कौन चला जाएगा? सोडियम। तो ये देखो निकल गया 2Na, 2Na, दो X, दो सोडियम लेके चला गया। अब जो जो बचा है उसे आपस में जोड़ दो, यही तो करते आ रहे हो, वहां से यहां तक, यहां तक, ठीक है। तो क्या बचा? R बचा और ये बेंजीन बचा। जब X निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? एक बैलेंसी खाली हो जाएगी, ठीक है। R की भी एक बैलेंसी खाली हो जाएगी। R क्या है? मेथिल एथिल, ठीक है, मेथिल एथिल। X क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन, कुछ भी रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका खाली हो जाएगा, तो मैं मिटा के दिखाता हूं, ठीक है। R खाली हो जाएगा जब X चला जाएगा, तो और ये खाली हो जाएगा। तो इसके साथ क्या बचा? दो, यानी दो X को लेके चले गए, बचा क्या? R और बेंजीन। तो यहाँ पे R को इसके साथ क्या कर दो? जोड़ दो, क्योंकि इसकी एक संयोजकता खाली हो जाएगी, एक बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा। तो 4-4 बनाएंगे ना भाई, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गई अपनी वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। सपोज करो अगर यहाँ पे R बराबर CH3 है, तो ये क्या कहलाएगा? टालुइन कहलाएगा। सपोज करो R बराबर CH3 है, तो ये क्या कहलाएगा? बेंजीन में अगर CH3 ग्रुप लगा होता है तो क्या कहलाता है? टालुइन कहलाता है, या कह सकते हो मिथिल बेंजीन। अगर एथिल लगा है तो क्या कहेंगे? R बराबर, अगर तुमने एथिल लिया तो क्या कहोगे? एथिल बेंजीन। तो जब हम लोग वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन में क्या बनता है? टालुइन, एथिल बेंजीन, वो तो आप R बराबर क्या ले रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, नॉट मैटर। अच्छा, अगर आपको भूल जाए तो इसको भी याद करने का तरीका है। क्या याद करना है? देखो, पहले ही वर्ड में क्या आ रहा है? नाम से ही याद करना है। जैसे हमने इसको नाम से याद किया था, एक याद कर लिया, दूसरी याद हो गई। अब इसको देख लो कैसे याद करना है, अगर भूल जाए तो। इसमें भी क्या आ रहा है? देखो, इसमें भी वोल्टेज आ रहा है, इसमें भी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, आ रहा है। जैसे इसमें व्हाट्सअप याद रखना था, इसमें भी व्हाट्सअप याद रखना है, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी दूसरी है। वहां पर व्हाट्सअप पे रुखसाना क्या करती थी? टू करती थी। यहां पर कुछ और करेगी। यहां पर व्हाट्सअप पे रुखसाना टू करके, क्या करके? सिर्फ टू करके, ठीक है। यहां पर टू करती थी, यहां पर केवल टू करेगी। रुखसाना टू करके क्या करती है? फिटिंग करती है। अब भाई किससे फिटिंग कर रही? जाओ जाके पता करके आओ भाई, समझ रहे हो? जरा देखो, फिर से देखो, इस वाले में क्या था? वुड्स रिएक्शन हमें कैसे याद रखना था? व्हाट्सएप पे रुखसाना टू करती है, ठीक है। तो RX 2 लेने थे, सोडियम 2 लेने थे, लेकिन यहां पर क्या करना है? यहां पर 1-2 काट देना है और फिटिंग लिख देना है। क्या लिख देना है? व्हाट्सएप पर रुखसाना टू करके फिटिंग करती है। क्या करके? टू करके। टू मतलब मैसेज करके फिटिंग करती है। किससे फिटिंग करती है? जाके पता करके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? RX क्या लेना है? RX लेना है, ठीक है, समझ गया। फिर क्या लेना है? याने, केवल याने कितने लेना है? 2 लेना है, इसलिए एक बार है। पिछली बार 2 RX भी 2 लेने थे और सोडियम भी 2 लेने थे, इसलिए मैंने 2 कितने बार लिखे? 2 बार लिखे। लेकिन यहाँ पर देखो एक ही बार लिखा है, समझ रहे हो? क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर केवल सोडियम 2 लेने हैं, ठीक है। एक RX लेना है। अब मुझे ये कैसे समझ में आएगा सर? इसको भी लेना था, तो ये लिखा है ना, देखो, ये फिटिंग करती है। पीएच क्या है? फेनिल, तो ये क्या है? फेनिल, और फेनिल के साथ क्या लगा दो? X लगा दो, ठीक है। तो एक RX लेना है और एक फेनिल लेना है। फेनिल के साथ क्या रहेगा? हैलोजन रहेगा, ठीक है। अब इतना तो याद कर लोगे, ठीक है। और सोडियम के साथ हमें क्या करा देना है? रिएक्ट करा देना है। 2 यानी 2 X को लेके उड़ जाएंगे, जो बचेगा आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो,
ठीक है, तो व्हाट्सअप याद रखना, ऊर्ज में व्हाट्सअप याद रखना। एक में था ऊर्ज, अगर ओनली ऊर्ज रिएक्शन है तो याद रखना था व्हाट्सअप पर रुखसाना 2 करती है। अगर ऊर्ज फिटिंग याद आए तो देखो फिटिंग से ही आ रहा है, फिटिंग से ही आ रहा है। व्हाट्सअप पर रुखसाना फिटिंग करती है, ठीक है, 2 करके फिटिंग करती है, वहां 2 करती थी, यहाँ पर 2 करके फिटिंग करती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ट्रिक की भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको तो मैंने पढ़ा ही दिया था। तो यहाँ पर जरा देखो हमने कितनी रिएक्शन पढ़ ली हेलो एरीन की, एक ये पढ़ी, 2 ये पढ़ी, 3 ये पढ़ी, ये नहीं है, ये हेलो एल्कीन की, ये हेलो एल्केन की है। मैंने इसको समझाने के लिए किया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, कि देखो भाई वोल्टेज और फिटिंग का ये दोनों क्या है, मिश्रण है। इसको भी समझाना था तो मैंने इसको भी क्या कर लिया था, मेंशन कर लिया था, लिख लिया था, तो उसको मत लेना। तो ये पहली रिएक्शन हो गई किसकी, हेलो एरीन की, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी क्या है, फिटिंग रिएक्शन। तीसरी क्या है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखो ये दोहे वाली रिएक्शन है सब, ओके। ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा, ठीक है, ले लिया, ठीक है। चलें अब आगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बढ़ूँ मैं आगे, बोलो। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन किसकी, हेलो एरीन की, जो हमें क्या देखनी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जरा यहाँ पर एक बार इसको फोकस कर लो। यहाँ पर इसको हम इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि एक प्लस दूसरे प्लस को हटा के क्या कर लेता है, स्थान घेर लेता है, ठीक है। कौन घेरता है, इलेक्ट्रॉन रागी, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को प्रतिस्थापित कर देता है, तो हम इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल में थोड़ा सा चेंज है, न्यूक्लियोफाइल में क्या है, थोड़ा सा चेंज है। न्यूक्लियोफाइल में याद करो, न्यूक्लियोफाइल में क्या होता था, एक माइनस दूसरे माइनस को हटा देता था, तो वहां पर क्या होता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था। अभी दिखाता हूं, तो चलो पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लिखते हूं। पहले इनको सबको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं और लाता हूं आपके सामने क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑल राइट, हीरा बेटे, सोना बेटे, चांदी बेटे, प्लेटिनम बेटे, जादू देखेगा सर कैसा जादू सर, तू समझा नहीं, तू नहीं समझा, तू नहीं समझा ओके। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन की, हेलो एरीन की कौन सी अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ओके। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर आपको याद हो किसकी, हेलो एल्केन की, याद है। अगर आप लोग लास्ट लेक्चर देखते हुए आए हो आगे, ठीक है, पीछे के एपिसोड देखते हुए आए हो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे भम में से आके कूद नहीं गए हो, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने हेलो एल्केन में भी ये रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। हेलो एल्केन में थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, जब एक माइनस दूसरे माइनस को हटा देता था तो हम इसको क्या बोलते थे, प्रतिस्थापन बोलते थे, ठीक है, यहाँ प्रतिस्थापन है। जब माइनस, यहाँ पर कौन किसको प्रतिस्थापन कर रहा है, माइनस माइनस को प्रतिस्थापन कर रहा है, और माइनस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक रागी। तो यहाँ पर किसका प्रतिस्थापन हो रहा है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते थे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ भी बेटा सेम चीज है हेलो एरीन के साथ। यहाँ पे हेलो एरीन, यहाँ पर हम किसके माइनस को हटाते थे, हेलो एल्केन में किसके माइनस को हटाते थे, एल्केन के। तो यहाँ पर हम किसके माइनस को हटाएंगे, हेलो एरीन के। जब एक माइनस दूसरे माइनस को हटा देगा तो यही कहलाएगी हेलो एरीन की कौन सी अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे और दिखाता हूँ, सपोज करो हम हेलो एरीन की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, क्षार से, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से, ठीक है। यक्स के स्थान पर क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ ले सकते हो, ठीक है। मैं यक्स ही लेके चला हूँ शुरू से और यक्स ही लेके चल रहा हूँ, आप क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लेना हो मर्जी आपकी। तो जरा बताओ हम क्या कराना चाह रहे हैं, हम हेलो एरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे NaOH में कौन माइनस है, या सोडियम तो प्लस है, तो माइनस क्या है, OH माइनस। शुरू से देखते आए, यहाँ भी मैंने तुम्हें दिखाया है, ठीक है सर, एक बार दिखा दिया तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भम में से ना कूदे हो यहाँ पे तो ओके, कि भम में से इसी लेक्चर में आ गए हो तो फिर मैं नहीं कहता। चलो शुरू से देखते हुए आए हो तो ये सब कोई, तो आपके लिए सब नॉर्मल बात है, ठीक है सर। तो जरा देखो, एक माइनस दूसरे माइनस को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हटाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये माइनस हटे और ये माइनस आए, ठीक है। तो ये हमें कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। किसकी कहलाएगी, हेलो एरीन की कहलाएगी, ठीक है। तो बेटा जी होता क्या है, जिस प्रकार यहाँ पर
हेलो एल्केन में एक माइनस दूसरे माइनस को हटा देता है आसानी से, लेकिन हेलो एरीन में ये सिस्टम आसानी से तो होने वाला नहीं है कि हम सोचे कि यहाँ से बेंजीन से माइनस, बेंजीन का जो माइनस है, बेंजीन में माइनस कौन है, जो इसका यक्स है, यक्स क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। मैं सोचूं कि यहाँ से मैं आसानी से इस यक्स को इसके इसकी जगह पे क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, प्रतिस्थापित कर दूं, तो इतना आसान तो नहीं है। जैसे सपोज करो आप चाय बनाते हो, तो चाय में जब चीनी चाय पत्ती रख देते हो, ठीक है, तो क्या रखने से चाय बन जाती है? नहीं, इतने आसानी से चीनी चाय पत्ती दूध आपस में मिलने वाले नहीं है। मैं सोचूं कि हेलो एरीन की टकराव किससे करा दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और मिलकर कुछ नया बन जाए, तो ये इतना आसान नहीं होता है। किसके साथ, हेलो एरीन के साथ। यहाँ पर तो हो सकता है, यहाँ पर आसान है, लेकिन यहाँ पर आसान नहीं है। आसान तो खैर कहीं पर भी नहीं है, बट यहाँ पर जनरली यहाँ पर तो आसान नहीं है। ठीक है, तो जब चाय बनाने के लिए क्या करते हो, टेम्परेचर देते हो ना, तो यहाँ भी वही चीज करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर चाहते हो कि ये रिएक्शन हो जाए हेलो एरीन के साथ, तो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, हाई होना चाहिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट नहीं लेना होता, आप थोड़ा बहुत याद रखो, 600, कितना, 600। ठीक है, तो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, एक सेकेंड। कलर की भी बहुत महत्वता है, जीवन में कलर होने चाहिए। ठीक है, 600 केल्विन, देख रहे हो कितना हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको एक दूसरी चीज लेनी पड़ेगी, आपको इस रिएक्शन का जो प्रेशर है वो कितना रखना पड़ेगा, 300 एटीएम। कितना, 300 एटीएम। देख रहे हो कितनी कंडीशन दे रहा है, तब कह रहा है मैं रिएक्शन करूंगा इसके साथ, नहीं नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं रे बाबा, अगर मैं कहूं कि ये मार्कर इस बोर्ड से रिएक्शन कर जाए और कुछ नया बना ले, तो करेगा नहीं, लेकिन मैं जबरदस्ती कराऊंगा तो ये बोलेगा फिर मुझे कंडीशन चाहिए कि मैं, मेरे लिए ये चीज करो, तब मैं बोर्ड के साथ क्या करूंगा, रिएक्शन करूंगा। तो यहाँ भी वही वाला सीन है। ठीक है, अगर चाहते हो कि चीनी दूध में मिल जाए, तो वहां पे कंडीशन है भाई, टेम्परेचर ज्यादा कर। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा करेगा तो चीनी दूध सब आपस में पिघल पुघल के चाय बना के फेंक देंगे। ठीक है सर, जरा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर पहली कंडीशन है ताप ज्यादा होना चाहिए और प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, 300 एटीएम। और क्या होना चाहिए, और ये जो रिएक्शन होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी, एसिड के प्रेजेंस में होगी। अरे बाप रे, इतनी सारी कंडीशन, देख रहे हो, है ना, कौन है ये, मुंह फुला हुआ है ना, मुंह फुला के बैठा, नहीं हम नहीं करेंगे, हमें तो लड्डू खिलाओ, पेड़ा खिलाओ, हमारी, है ना, पूजा करो, तो हम ये रिएक्शन करेंगे। वही वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है, तो जरा देखो, जब आप इतनी कंडीशंस लोगे तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगी। होगा क्या, यहां से ये यक्स हटेगा और यहां से ये इसका माइनस, यहां से इसका माइनस हटेगा और इसका माइनस जाके वहां लग जाएगा, तो यक्स के स्थान पर यहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देख रहे हो, पहले क्या था, क्लोरीन ब्रोमीन था, यक्स था, तो एक माइनस दूसरे माइनस को क्या कर दिया, हटा दिया, तो इसी को हम कौन सी प्रतिस्थापन कहेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। किसकी कहेंगे, हेलो एरीन की कहेंगे। अब बेटा अगर आपको यहां तक बात समझ में आई है तो अच्छी बात है। अब जो एनसीईआरटी माता है, कौन सी माता, एनसीईआरटी माता, वो बोलती हैं कि अगर आप हेलो एरीन ऐसा लो जिसमें क्या लगे हों, NO2 ग्रुप हो। ठीक है, हम अगर ऐसा हेलो एरीन ले जिसमें क्या लगे हों, NO2 ग्रुप लगे हों, जैसे सपोज करो ये मैंने हेलो एरीन लिया है, ये देखो हेलो एरीन है, हेलो एरीन है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि जो हमारा हेलो एरीन है वो प्रतिस्थापन अपक्रिया करे, तो आप अगर NO2 ग्रुप उसमें एक लगा देते हो, ठीक है, रिएक्शन करा के, ऐसे थोड़ी ना चिपका दूंगा, ऐसे पकड़ा ये चिपका दिया, ठीक है, अणु होते हैं, अणु को पकड़ूंगा और नाइट्रो चिपका दूंगा, ले ले। ठीक है, तो आप समझो रिएक्शन करा के मैंने क्या, अभी जैसे हमने नाइट्रिक अम्ल कराई थी कि नहीं, ये वही NO2 है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा वाला है, ये पैरा वाला है, और ये कौन सा है, ऑर्थो वाला, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑर्थो पैरा दोनों साथ में ले लिया है, तो आपको कुछ दिखाना है। ठीक है, जैसा एनसीईआरटी माता कहती है। तो मैंने हेलो एरीन लिया जिसमें क्या लगा है, NO2 ग्रुप लगा है। अगर आप एक ऐसा हेलो एरीन लेते हैं जिसमें NO2 ग्रुप लगा है, देखो इसमें एक NO2 ग्रुप लगा है, इसमें दो NO2 ग्रुप लगा है, तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है। ठीक है, इतना ज़्यादा
हमें टेंशन नहीं लेना होता है कितना ज़्यादा टेम्परेचर लो, इतना ज़्यादा प्रेशर लो, एसिड लो, ठीक है। तो अगर सपोज करो हमारे हेलोइरीन के अंदर, देखो इसमें कोई NO2 ग्रुप नहीं लगा था, इसीलिए देखो ये कितना भाव खा रही है, ठीक है, कितना हाई टेम्परेचर, कितना हाई प्रेशर और एसिड लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसमें हेलोइरीन ऐसा लो जिसमें NO2 ग्रुप लगा है, तो NCERT माता बोलती है कि ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। जैसे सपोज करो मैं क्षार के साथ ही कराना चाहता हूं, तो अब क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा ये रिएक्शन। पहले टेम्परेचर हमें कितना लेना पड़ता था, 600, अब कितने पे हो जाएगी, तो मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूं, आसपास ले रहा हूं, 400। कितना, 400, ठीक है। पहले देख रहे हो, पहले कितने में हो रही थी, 600 में, अब कितने में हो रही है, 400 में। और पहले दाब 300 ATM लेना पड़ता था, यहां पर दाब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां पर दाब लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसिड लेने की जरूरत है, एसिड लेने की जरूरत है, ठीक है। तो देख रहे हो, पहली बार टेम्परेचर कम हो गया NO2 ग्रुप के होने की वजह से, हेलोइरीन के अंदर NO2 ग्रुप होने की वजह से पहली बार टेम्परेचर कम हो गया, दूसरी बात प्रेशर हमको लेना ही नहीं पड़ा, क्या लेना पड़ा, केवल एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, यक्स को हटा देगा कौन, OH, रिप्लेस हो जाएगा, एक माइनस दूसरे माइनस को हटा देगा और आसानी से हो जाएगी, ठीक है। जब NO2 ग्रुप नहीं था तब आसानी से नहीं हो रही थी। अच्छा, अब पॉइंट भी नोटेड, सपोज करो मेरा हेलोइरीन ऐसा हो जिसमें एक NO2 ग्रुप ना हो, इसमें देखो एक NO2 ग्रुप था, ठीक है, जिसमें 2 NO2 ग्रुप हो, देख रहे हो 2 NO2 ग्रुप, तो ये रिएक्शन और आसानी से हो जाने वाली है। और आसानी से बोले तो, और आसानी से बोले तो बेटा जी यहाँ पर आप टेम्परेचर और कम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 2 नाइट्रो ग्रुप वाला हेलोइरीन है, तो अगर मैं क्षार के साथ इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर मुझे और कम लेना पड़ेगा, और आसानी से हो गई, देख रहे हो, पहले 600 में होती थी, एक NO2 ग्रुप आया तो 400 हो गया टेम्परेचर, प्रेशर हट ही गया, ठीक है। 2 NO2 ग्रुप आया तो टेम्परेचर मुझे कितना लेना पड़ रहा है, 300 केल्विन, और एसिड तो लेना ही पड़ेगा, समझ रहे हो बेटा, देख रहे हो। तो अब आसानी से ये रिएक्शन होने लगी, पहले आसानी से नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने ऐसा हेलोइरीन लिया जिसमें एक NO2 ग्रुप था, उसमें 400 लेना पड़ा, 2 NO2 ग्रुप वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप है तो 300 केल्विन में हो गई, दाब की जरूरत ही ना पड़ी, समझ रहे हो। सपोज करो मेरे पास एक ऐसा हेलोइरीन हो जिसमें 3 NO2 ग्रुप हो, ठीक है, 3 NO2 ग्रुप हो, याद रखना NO2 ग्रुप जुड़ेगा कहाँ पे, हेलोइरीन में माइनस कहाँ कहाँ चलता है, याद है ना, माइनस यहाँ पे चलता है, यहाँ पे चलता है, ये मत करना कि NO2 ग्रुप यहाँ जोड़ देना, पीछे सब पढ़ के आए हो, ये बेवकूफ़ी आपको शोभा नहीं देती है पार्थ, ठीक है, आप अच्छे विद्यार्थी हो, केम शॉर्ट्स के विद्यार्थी हो, ठीक है। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, इसीलिए तो करता हूँ। तो NO2 ग्रुप कहाँ चिपकाओगे, यहाँ पर सपोज करो 3 है, ठीक है, सपोज करो 3 है, पहले 1 था, अब कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। और देखो मैंने कहाँ कहाँ लगाए हैं, जहाँ जहाँ माइनस होता है प्लस वहीं वहीं लगेगा जहाँ जहाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ पर मैं चिपका देना, हेलोइरीन कहाँ माइनस देता है रेजोनेंस के कारण, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, समझ रहे हो। तो ये सब पीछे मैंने शॉर्टली में क्लियर किया हुआ है, ठीक है, इतना ज़्यादा डीप हमको नहीं जाना है। चलो ठीक है, देखो तो सपोज करो मैंने एक ऐसा हेलोइरीन लिया है जिसपे 3 NO2 ग्रुप है, तो ये रिएक्शन बेटा बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। फिर आप क्या करो, फिर टेम्परेचर की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हल्का सा, मात्र हल्का सा ही टेम्परेचर आप दे दो, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा टेम्परेचर देंगे, अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी ना दे, ठीक है। और आपकी NCERT माता कहती है इसको पानी के साथ हीट कर दो, किसके साथ हीट कर दो, पानी के साथ, तो ये बहुत आसानी से ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, ठीक है। जैसे सपोज करो इसको थोड़ा सा हीट करना है, क्या करना है, थोड़ा सा हीट करना है, पानी के साथ हीट कर दो, पानी के साथ। जैसे सपोज करो मैंने H2O से रिएक्शन कराई इसकी, H2O में क्या क्या होता है हमें सबको पता है, H2O में क्या क्या होता है ना, पीछे पढ़ा है हमने, H+ होता है और OH- होता है। अरे हम भी यहाँ भी तो OH ले रहे थे, टेंशन क्यों ले रहे हो, यहाँ पानी आ गया, यहाँ NaOH था, अरे जरूरी थोड़ी ना कि हर बार NaOH से कराएं, ठीक है। तो आसानी से आप पानी के साथ इसको थोड़ा सा हीट कर दो, ये OH इसके साथ क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो, यक्स को क्या कर देगा, भगा देगा। यहाँ पर मुझे 600 देना पड़ रहा था, लेकिन जब 3 NO2 ग्रुप आ गए तो देख रहे हो थोड़ा सा हीट करने पर ही ये रिएक्शन आसानी से हो गई।
तो बेटा जब एक माइनस दूसरे माइनस को प्रतिस्थापित करता है तो इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सी प्रतिस्थापन अपक्रिया? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। यहाँ पर आपने किसकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देखी? हेलो एरीन की देखी। तो ये बेटा चौथी रासायनिक अपक्रिया थी किसकी? हेलो एरीन की। यहाँ से हेलो एरीन होता है आपका समाप्त। ठीक है, अब हम लोग हेलो एरीन की क्या देखने वाले हैं? IUPAC देखने वाले हैं, लेकिन वक्त है केम शॉर्ट के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का। डोंट गो एनीवेयर। ऑलराइट, तो चलिए IUPAC करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देना चाहता हूँ। गाइस, मैंने हेलो एल्केन में आपको IUPAC काफ़ी डिटेल में बताया है और वहाँ पर किस प्रकार से नियम को याद करना है IUPAC की वो भी बताया है। अगर आप यहाँ पर ढंग से नहीं कूदे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, पीछे का देख के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में समझा के चला जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको केवल किसकी IUPAC पढ़नी है? हेलो एरीन की सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पीछे जरूर देख के आओ, पीछे नहीं देख के आए हो तो आगे ये समझ लेना कि आपको समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो उससे पहले आओ, पहले एक बार हेलो एल्केन के एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो, ये क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, तो जरा इनके एग्जाम्पल लिए हैं तो जरा चेक करो। पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रूल क्या था? कलश गिरा नैना से लोकलहीन नन्हू। ओके सर। पर वर्षु कलश मतलब सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे लंबी कार्बन की चैन चुननी होती है। फिर क्या करना होता है? गिव नंबर, फिर नंबर देना होता है। फिर क्या करना होता है? नंबरिंग वहां से करनी होती है जहां से लोवेस्ट लुकेन रूल वाला सिस्टम यहाँ पे हमें देखना होता है, जहां से 1 डिग्री प्रीफिक्स या फंक्शनल ग्रुप को या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। ओके, ठीक है। प्रीफिक्स में दो चीजें आती हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री में क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेथिल, एथिल। 2 डिग्री में क्या आता है? साइक्लो। वर्ड का मतलब वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड का मतलब वर्ड रूट कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मेन चैन में जो आपने सिलेक्ट किया उसमें कितने कार्बन की संख्या है। 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। किस तरह याद करना है मैंने सब कुछ खूब अच्छे से क्लियर किया हुआ है, मैं बार बार नहीं करूंगा। सू का मतलब सफिक्स, जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर बीच में वर्ड रूट, फिर क्या लिखते हैं? सफिक्स। जैसे आप लोग क्या लिखते हो? पहले अपना नेम फिर सरनेम, वैसे यहाँ भी है, पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर वर्ड रूट लिखा जाएगा, फिर सफिक्स लिखा जाएगा। अगर कार्बन टू कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड है मेन चैन में तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है मेन चैन में तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप जैसे OH CHO, ठीक है, COOH है तो वो सब लगाया जाता है। ठीक है, तो आओ पहले हम लोग क्या किसकी करते हैं? इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे, फिर कूद पड़ेंगे हेलो एरीन में जो हमारा आज का टॉपिक है। तो जरा चेक करो, सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, सबसे लंबी चैन कार्बन की चैन चुननी है। तो जरा बताओ, सबसे लंबी कार्बन की चैन आपको इसमें कौन सी दिख रही है? यही तो है, 1 2 3। ठीक है, कार्बन की चैन। ठीक है सर, ये रही। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन की चैन चुन ली। अब मुझे क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग के आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? मैंने बताया था, या तो इधर से कर लो 1 2 3, ठीक है, या तो उधर से कर लो 1 2 3। अब आप ही बता दो कौन सी सही होगी? जिधर से ब्रोमीन को कम नंबर मिले। ठीक है, किधर से कम नंबर मिल रहा है? इधर से जाने पर 3 नंबर मिल रहा है और इधर से 1 नंबर, तो ये वाली नंबरिंग हो गई फेल और ये वाली नंबरिंग हो गई बेटा जी सही। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हमको IUPAC करनी है। ठीक है, क्यों? मैंने बताया नंबर वो वाली सही होगी जिधर से इन फंक्शनल ग्रुप को या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो एज अ फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन को हम क्या बोल रहे हैं? लोवेस्ट लोकेन नंबर दे रहे हैं। ठीक है सर। तो आप लोग 10 में भी पढ़े हो IUPAC, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। 11 में ये सब खूब डिटेल में पढ़ाया जाता है। अब 11 में पाप ना किए हो तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने हेलो एल्केन में जो पढ़ाया है IUPAC वहाँ पर काफ़ी रोग पाप दूर किए हुए हैं, तो उसको आप ज़रूर देखो। तो ठीक है सर, अब क्या करना है? अब हम इसका नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग कैसे करेंगे? ये लिखा है परवर्षु। क्या करें परवर्षु? जरा देखो,
सबसे पहले क्या लिखा जाता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में दो चीजें आती हैं, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखो, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स में देखो क्या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3, C2H5 कुछ है, हाँ सर ब्रोमीन है। कहाँ पर है, 1 पर है, तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, 1 ब्रोमो। ठीक है, फिर क्या लिखना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमें क्या देखना है, साइक्लो का मतलब क्या हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी तरह है, बंद है, रिंग की तरह है, नहीं नहीं है, तो बस ये चीज नहीं है, तो इसको हटाओ। ठीक है, अब देखो कार्बन की चैन कितने की, मेन चैन जो तुमने चुनी है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 की है, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। अब क्या है, देखो कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल, अभी ये हो गया, अब इसका नंबर, कार्बन टू कार्बन हर जगह क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिख देते हैं, प्रोपेन। ठीक है, क्या फंक्शनल ग्रुप इस तरह का कुछ दिख रहा है, OH CHO COOH, कुछ नहीं दिख रहा है, तो बस यही इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, जरा उसकी नेमिंग करके अब आप खुद मुझे बताओ क्या होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की चैन चुनते हैं। तो सबसे लंबी चैन यही है, 1 2 3 4। ठीक है सर, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग दो ऑप्शन है, या तो इधर से कर लो 1 2 3 और 4, या तो उधर से कर लो 1 2 3 4। किधर वाली सही होगी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है, तो एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वैसे ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता लेकिन काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ब्रोमीन इधर से जा रहे हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से आ रहे हैं तो 2 नंबर पे, बताओ कौन से वाला सही होगा, जिधर से कम नंबर पे मिल रहा हो, तो ये वाली नंबरिंग सही, और ये वाली नंबरिंग रेड वाली क्या हो गई, फेल हो गई। ओके, तो चलो करो। अब सबसे पहले क्या लिखा जाता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन कुछ है, हाँ है ब्रोमीन, तो क्या लिख दो, कहाँ पर है, 2 पे है, तो क्या लिख दो 2 ब्रोमो। फिर क्या लिखते हैं, साइक्लो। क्या अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी तरह है, चक्रीय है, बंद है, रिंग की तरह है, नहीं ओपन है, ओपन है, तो ये है ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे साइक्लो। अब जरा देखो यहाँ पे वर्ड रूट, कार्बन की संख्या कितने की है, 4 की, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब चेक करो कार्बन टू कार्बन कौन से बॉन्ड है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन मेन चेन में, तो क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। क्या इस तरह का कुछ दिख रहा है, OH CHO COOH, नहीं सर, तो बस हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो चलो अब कूद पढ़ते हैं बंद वाले में, चक्रीय वाले में। तो ठीक है सर, कूदते हैं। अब इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है बेटा, तो फोकस करो। सपोज करो मैं यहां पर X के स्थान पर क्लोरीन ले रहा हूं, ठीक है, X के स्थान पर मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब आओ इसकी आयुपेशी करते हैं, तो चेक करो। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन की चैन, तो कार्बन की चैन अपनी यही वाली है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो बेटा नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताओ, तुम ही बताओ सोच के। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है, तो इसको बताओ, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं से भी कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से 1 बोल सकते हो। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं यहां यहीं से कर रहा हूं, ठीक है, ये यहां से किया, ये यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां से किया मैंने नंबरिंग। तो जरा बताओ तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आया, 4 पे आया। ठीक है, तो गलत बात है ना, हम फंक्शनल ग्रुप को कहाँ से भी दे सकते थे, यहां से भी तो दे सकते थे, हम यहां से भी तो 1 गिन सकते थे, 1। अब चाहे 2 इधर चले आओ, चाहे 2 इधर चले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 4 मैं इधर चला आया, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तुम इस तरह भी आ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कौन सी वाली सही है। क्या हमारे फंक्शनल ग्रुप को 4 नंबर देना अच्छी बात है, नहीं। जब हमारा सिस्टम बन रहा है कि 1 पे ही हम दे सकते हैं, तो कौन सी वाली नंबरिंग सही होगी, जहां पे कम नंबर से हो जाए। तो कम नंबर कहां से मिल रहा है, यहां से, तो बस 1। तो ये ब्लू वाली हो गई गलत। ठीक है, ब्लू वाली हो गई गलत, रेड वाली नंबरिंग हो गई
सही। ठीक है, अब बस हमें इसका क्या करना है, नाम। अब हमें इसका क्या करना है, नाम। तो चलो नाम कर लेते हैं, डरते हैं क्या हम। जरा देखो, क्या क्लोरोब्रोमो है, हाँ है, ये है, कहाँ पे है, 1 पे है, तो लिख दो, लिखो 1 क्लोरो। मैं बता चुका हूँ क्लोरीन को 60 में लिखते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को 60 में लिखते हैं ब्रोमो। ठीक है, हाँ ठीक है सर, 1 क्लोरो। अब जरा चेक करो, ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या साइक्लो है, चक्रीय है, हाँ सर है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, 1 क्लोरो साइक्लो। सर आप नीचे क्यों लिख रहे हैं इसको, थोड़ा सा कुछ समझाना है पार्थ। साइक्लो, ठीक है, इस बार देखो चक्रीय है तो मैंने लिख दिया साइक्लो। अब कार्बन की चैन कितने की है, 6 की, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। याद है मैं प्रोब्यूपे है एनोडी, ठीक है, हेक्स। अब कार्बन टू कार्बन सर क्या है, कार्बन टू कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो मैं तुमसे पूछूंगा कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो जरा बताओ कहाँ कहाँ पर है। एक बार है 1 पे, ये देखो 1 पे डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पे। ठीक है सर, फिर कहाँ पर है, 3 पे, ये देखो 3 से शुरुआत हो रही ना, 4 पे मत बोल देना, 3 पे। फिर कहाँ पर है, 5 पे, 1,3,5। ठीक है, और तीनों ही क्या है, एक चीज, तीनों ही क्या है, एक चीज। मैंने बताया है जब अगर 3 बार एक ही चीज आ जाए तो क्या लिख देते हैं, ट्राई। 2 बार एक ही चीज आ जाए तो क्या लिखते हैं, डाई। 4 बार एक ही चीज आ जाए तो क्या लिखते हैं, टेट्रा। तो यहाँ पर 3 बार एक ही चीज है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, ट्राई। क्या लिख सकता हूँ, ट्राई। क्या है 3 बार एक चीज, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो ट्राई इन। ठीक है, हेक्स 135 ट्राई इन। समझ रहे हो बेटा, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आयुपेशी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन 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 बेटा इसको, इस पूरी सी चीज को हम एक नाम देते हैं। आयुपेशी को ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला कि जब बेंजीन के अंदर 3 अल्टरनेट बॉन्ड होंगे, ठीक है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होंगे, तो हम इसको ये चीज नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं शुरू से इसको क्या बोलते आ रहा हूं, बेंजीन। इसको मैं क्या बोलते आ रहा हूं, बेंजीन। ठीक है, ये जो तुमने लिखा है ये इसी का तो नाम लिखा है, ये तो 1 क्लोरो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो नाम आया है वो किसका नाम आया है, इसी का तो नाम आया है। तो इसको हम शुरू से क्या बोलते आ रहे हैं बताओ, बेंजीन। तो बेटा आयुपेशी ने बोला इसको क्या बोलो, बेंजीन बोलो। ये हमें शोभा के विपरीत है, ये हमारे शोभा नहीं देता। तो इस पूरी सी चीज को आप कहीं पे लिख लो कि बार बार हमको क्या लिखना है, बेंजीन, और इसीलिए मैंने जगह छोड़ी थी। तो ये क्या हो गया, 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो आयुपेशी ने इसको बोल दिया टाटा बाय बाय, बोला इस तरह हम इसको नहीं लिखेंगे। समझ में आई बात। तो ये हो गया 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया। तो मैं दूसरा करूं, ठीक है। तो मैं इसी में जुगाड़ कर लेता हूं, क्यों टाइम खराब करना बार बार। आपको समझना है और मुझे समझाना है। तो थोड़ा बहुत आपने 11 में पढ़ा है आयुपेशी तो बेटा अच्छी बात है, वरना बहुत बुरी बात है। और फिर उससे भी बुरी बात है कि आपने मेरे हेलोइल्केन और हेलोइरीन का लेक्चर पूरा नहीं देखा। तो जाके आप शुरू से देखते आओ, मैंने जहाँ हेलोइल्केन की भी सिखाई है तो आपको ये सब रूल याद होंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सपोज करो पिछली बार एक ही क्लोरीन लगा था, इसको तो इसको ठीक है, इतने को तो हम बेंजीन बोल देते हैं ना। अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, पिछली बार एक क्लोरीन लगा था, सपोज करो इस बार 2 क्लोरीन है। ठीक है, मैं 2 क्लोरीन लगाता हूँ, कहीं पे भी लगा दो। ठीक है, चलो यहाँ लगाते हैं। याद करो पीछे जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वहां पे 2 बार एक्स आए थे कि नहीं आए थे। तो वही तो सब सिखा रहा हूँ, वही उसी की नेमिंग करना ही तो सिखा रहा हूँ। मैं अपना प्रॉमिस थोड़ी ना भूलता हूँ। ठीक है, तो अपना प्रॉमिस भूल जाते हो, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला। और क्या सोचे थे, बोलो।
लड्डू खिलाने वाला? नहीं बेटा। चलो ठीक है, तुम सपोर्ट करोगे तभी तो मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो इस बार मैंने 2 क्लोरीन ले लिया। क्या करो, सबसे लंबी कार्बन की चैन चुनो, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन। ठीक है, तो चुनो कौन सी, यही है 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, नंबरिंग, प्रॉब्लम है नंबरिंग में। तो नंबरिंग कहाँ से करें, जहां से इनको कम नंबर मिले। तो चलो एक काम करते हैं, दोनों ही सेम है तो चाहे यहां से नंबरिंग कर लो चाहे यहां से नंबरिंग कर लो। नंबरिंग क्यों यहां से करेंगे, क्योंकि बता चुका हूं कम नंबर 1। अब थोड़ा सा यहाँ पे केयर करो, पिछली बार वाले में हम क्या किए थे, चाहे 2 इधर चले जाओ चाहे 2 इधर चले जाओ, क्योंकि पिछली बार केवल एक ही क्लोरीन था, लेकिन इस बार कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। सपोज करो अगर मैं इधर चला आया, इधर, ठीक है इधर चला आया, तो 1 2 3 4 5 6, इसको कौन सा नंबर मिलेगा, इस क्लोरीन को 6 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर उधर चला गया तो कौन से नंबर पे आएगा, 2 पे। तो बताओ कौन सी वाली सही होगी, ये वाली, इधर आना। तो बस यही नंबरिंग है और क्या है, ये हो गई अपनी नंबरिंग। थोड़ा सा इसी में डर रहता है। अब बस नाम लिखो, क्या है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्लोरीन है, हाँ हाँ 2 क्लोरीन है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, 1 पे है, 1 पे है और 2 पे है। अच्छा ये सब नियम भी जानते हो ना, नंबर के बाद नंबर आ जाए तो क्या लिखते हैं, कामा, और नंबर के बाद शब्द आ जाए तो क्या लिखते हैं, हाइफन लिखते हैं। ठीक है, बोलो। ठीक है सर, मैंने इसलिए लिख भी दिया है, लिखना नहीं चाहिए, पीछे सब समझा चुका हूं हेलो एल्केन में। ठीक है, तो 1 2। अब क्या है, क्लोरीन ही है, दोनों एक ही चीज है, तो दोनों एक ही चीज जब 2 बार आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, डाई। एक ही चीज, ध्यान से सुनो, एक ही चीज 2 बार आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, डाई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक ही चीज 2 बार आई है तो क्या लिखेंगे, डाई। अच्छा इसको इस तरह भी लिख सकते थे, देखो ऐसे, 1 कहां पे लगा है, क्लोरो 1 पे, तो 1 क्लोरो। देखो अंक के बाद शब्द आया तो मैंने क्या लगाया, हाइफन। ठीक है, फिर फिर कहां पे है क्लोरीन, फिर कहां पे है, 2 पे। तो इस तरह भी लिख सकते थे, 1 क्लोरो 2 क्लोरो। लेकिन जब बेटा मेरा काम छोटी सी जगह में बन रहा है, कम पेन कम खर्चे में बन रहा है, तो मैं क्यों इस तरह इतना लंबा लिखूं। आयुष पेशेंट ने बोला इसको ऐसे लिखो ना रे बाबा, दोनों एक ही चीज है, कहाँ कहाँ पे है, 1 पे है और 2 पे है, तो इसको ऐसे लिख लो 1 2 डाई, दोनों एक ही चीज है तो इसलिए डाई लिखा। और क्या है दोनों एक ही चीज, उसका नाम बता दो, क्लोरो। ठीक है, ऐसे लिख लो, सही ऐसे भी है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आयुपेशी को जो अच्छा लगेगा भाई वही ना करेंगे, जो मम्मी पापा को अच्छा लगेगा वही काम ना करेंगे। हाँ, वो तुमको जो बात पसंद वही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। तो हमारे केमिस्ट्री के जो ज्ञाता कहेंगे वही ना हम कहेंगे, करेंगे, सुनेंगे। ठीक है सर, ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब जरा देखो क्या साइक्लो है, साइक्लो तो है, लेकिन इस पूरी साइक्लो को हम एक नाम देते हैं, तो हम साइक्लो नहीं लिखेंगे, ठीक है, बेंजीन लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, बेंजीन। मैं अभी 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 करके आया हूँ, इसकी हम ये इसकी तो हो गई, अब इसकी आयुपेशी करनी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख के आए थे अभी, साइक्लोहेक्स 135 इन। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है पोजीशन चेंज हो, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है, 5 पर है और फिर कहाँ पर है, 3 पर है। तो कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 3 ही डबल बॉन्ड ना, एक छोड़ के एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये बेंजीन ही ना। तो बस इसको क्या लिख दो, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। ठीक है, याद करो पीछे वाले को जो अभी करके आया हो, तो सीधे क्या लिख दो, बेंजीन लिख दो, ज्यादा फचड़ में पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, पूरा हिंदी लिखो फिर। ठीक है सर, ये हो गया बेंजीन। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं ना, बोल दो ना, सही है ना, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब आओ एक दूसरा देता हूं, और उसे आप पहले खुद करोगे फिर मैं करूंगा। सपोज करो यहां पर नाइट्रो, याद है जब हेलोजन की रिएक्शन किससे कराई थी, नाइट्रिक एसिड से, तो क्या आया था, नाइट्रो। आया था कि नहीं आया था, बोलो, आया था ना, हाँ सर आया था, आया था। तो ये हो गया अपना हेलोजन और ये लग गया क्या, नाइट्रो। तो आईयूपीएसी उसकी करोगे ना, नहीं लिखोगे कैसे वहां पर कि ये क्या बना, इसका नाम। तो इसलिए तो सिखा रहा हूं ना, वहां पर प्रॉमिस किया था, यहाँ पर तुम्हें प्रूफ पूरा कर रहा हूं। तो जरा देखो, अब बेटा थोड़ा सा यहाँ समझना है, हालांकि समझना कुछ नहीं है,
बट थोड़ा सा ही समझना है, नंबरिंग का केस समझना है। जरा बताओ, अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, ठीक है। अब मैं किसको 1 दूं, किसको 2 दूं। सपोज करो मैं अगर इसको 1 दे देता हूं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 1 दे देता हूं तो इसको ये 2 हो जाएगा। इधर तो आने का कोई चांस ही नहीं, इधर ही आऊंगा। अगर मान लो इसको 1 देता हूं तो इधर आने का चांस नहीं है, क्योंकि इसको भी मुझे कम नंबर देना है। अगर मैं इसको 1 दे दूंगा तो मुझे इसको भी कम नंबर देना है, तो इधर आने के चांस नहीं है। तो सपोज करो मैं इसको 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या कलर चूज करूं, रुको पहले इसको मिटा लेता हूं, नहीं तुम भी कंफ्यूज होगे और हम भी कंफ्यूज होंगे। अब यहां पर अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको 1 मानता हूं, किसको, इसको, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है सर। और अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो ये 2 हो जाएगा, सेम नंबर, ठीक है। सेम नंबर मिल रहा है कि नहीं, इधर से जाने पर इसको भी, इधर से अगर मैं चलूंगा तो इसको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और इसको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर इधर से चलूंगा तो इसको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। सर किसको 1 करें, किसको 2 करें। तो बेटा अल्फाबेट पे चले जाओ, किस पे चले जाओ, अल्फाबेट पे। अल्फाबेट पे क्या आता है पहले बताओ, सी आता है कि एन आता है। सर सी आता है। तो आप एक को फोकस करो, बाकी को गोली मारो, ठीक है। बाकी चाहे जोन से नंबर पे आए, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। वो चाहे 2000 नंबर पे आए, चाहे 3000 नंबर पे आए, आप बस एक पे फोकस करो जिसका अल्फाबेट पहले आता हो, ठीक है। अल्फाबेट पहले कौन सा आता है, सी, तो आप उसको फोकस करो, बाकियों को छोड़ो। तो आपको किसको कम नंबर देना है, सी वाले को। बाकी ये चाहे 2 नंबर पे आए, कौन, ये NO2, चाहे 3 नंबर पे आए, चाहे 4 नंबर पे आए, हमसे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने 1 दे दिया, क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले आता है। और इसको मैं कितना दूंगा, 2 दूंगा। 2 तो दूंगा ही ना, इधर से आऊंगा तो 6 पे आएगा। अरे भले ही इसको आपको कम ही नंबर देना है, अगर उधर से आओगे तो ये कौन से नंबर पे चला जाएगा, बोलो, 6 नंबर पे चला जाएगा। जरा देखो 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो, तो ये 6 नंबर पे चला जाएगा। तो मुझे इसको भी कम नंबर देना है, ठीक है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, दोनों को मुझे कम नंबर देना होता है। लेकिन सबसे कम नंबर यहाँ पे किसे दूंगा, जो अल्फाबेट में पहले आएगा। जैसे मैंने इसको पहले नंबर पे किया, क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक है। तो मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, कि ये आप क्लास 12th में बैठे हो, वरना हम इसका पूरा सिस्टम बताते हैं, ठीक है। कि भैया देखो ये बड़के दादा हैं, ये छोटके दादा हैं, तो बड़के दादा को पानी पहले जाएगा, छोटके दादा को पानी बाद में जाएगा। जैसे सपोज करो, चलो मान ही लेते हैं, 1 मिनट, चलो समझा ही देता हूँ, ठीक है। जैसे ये बड़का दादा हो गया, छोटका दादा हो गया, बताओ पानी किसे पहले पिलाओगे, बड़का दादा को, छोटका दादा को, बड़का दादा को, है ना। छोटका दादा को पानी पहले नहीं जाएगा, हाँ, नहीं मार हो जाएगी। तो पहले पानी किसको गया, बड़का दादा को, फिर छोटका दादा को ही पानी पिलाना है। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत देर में पानी पिलाओगे। तो अगर इधर से जाओगे तो 6 घंटे बाद पानी मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन उधर से चले गए तो 2 ही घंटे, दूसरे ही घंटे में पानी मिल गया। तो ऐसा नहीं कि इनको बिल्कुल से इग्नोर ही कर देना है छोटके दादा को, इनको भी पानी पिलाना है, लेकिन पहले पानी पिलाना है। इधर से जाओगे तो 6 घंटे बाद मिलेगा, इधर से जा रहे हो तो 2 घंटे में मिल गया। तो 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, ये 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। तो बस हमने पहले कार्बन की चैन चुनी सबसे लंबी 6 की, फिर क्या किया, नंबरिंग किया। प्रॉब्लम नंबरिंग में ही है इसके, ठीक है। नंबरिंग अगर फोकस कर लिया तो सब फोकस हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा देखो, अब करो आईयूपीएसी। देखो क्या क्लोरीन है, हाँ सर है, कितने पे है, 1 पे, तो क्या लिखो, 1 क्लोरो। फिर और कुछ भी है, कहां पर है, 2 पे, तो 2, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। फिर अब क्या बचा, अब आगे की सिस्टम बची है। आगे की सिस्टम में इसका नेमिंग होता है, इसका नेमिंग अभी मैं लास्ट में करके बता चुका हूं। इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, बेंजीन। तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ऑल राइट, ठीक है। तो बेटा जी ये हो गई आपकी हेलोरीन की आईयूपीएसी। आपको इस तरह करनी है, जो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, ठीक है। मुझे
आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आईयूपीएससी में बेटा शार्ट में ही बता सकता हूँ, डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, बहुत सी चीज़ें मैंने क्रॉप की हैं, स्किप की हैं, तो आपको टेंशन तो लेना ही पड़ेगा अगर आपने 11 में पढ़ाई नहीं की है। तो अब गाइज यहाँ से होता है आपका हेलोइरीन कंप्लीट। अब हम लोगों को अगले लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट सेटअप लेके आऊँगा मैं, और उसमें हमें इस चैप्टर की लास्ट जो रिएक्शंस पढ़नी है वो पढ़नी है SN1 और SN2। याद है मैंने बताया था SN1 और SN2, और एक दो छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं जिन्हें हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्या, SN1 और SN2। तो इसको उस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मे बी 1 या 2 लेक्चर अब लास्ट लेक्चर होगा, हो सकता है मैं 1 लेक्चर में ही अब इस चैप्टर को क्या कर दूं, खत्म कर दूं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइज अब टाइम हो चला है केम शॉर्ट के लिए। बाय बाय।